नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ हो और घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो ना? बच्चों, पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये आगे हमारे भविष्य में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, मैं सीमा यादव, मैं विजन अभिलाष वर्ड स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 8 ऐसे थे बापू व्याख्यान 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम व्याख्यान 1 में भी अपने इस पाठ को पढ़ चुके हैं। उस व्याख्यान में हमने पाठ में आए हुए और जुड़े हुए कुछ शब्द, शब्दार्थ और कुछ पाठ के बारे में पढ़ा था कि अब हम अपना पाठ फिर से शुरू करते हैं। क्या बताया था हमने अपने पिछले व्याख्यान में कि बापू किसे बोला गया है? यहाँ पे महात्मा गांधी जी को। इस पाठ में महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया है। महात्मा गांधी भारत के एक नेता थे। वो एक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया और अनेकों बार वो जेल भी गए। सबसे पहले गांधी जी का जन्म मैंने बताया था अपने पिछले अध्याय में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था। 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई थी और वो वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। वहाँ से वो साउथ अफ्रीका गए, जहाँ पर उन्हें वहाँ के लोगों का हिंदुओं के प्रति व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उनके खिलाफ संघर्ष किया। इसके बाद 1915 ईस्वी में वो भारत लौट आए और यहाँ पर आकर उन्होंने देखा जो भारत में जो जमींदार है वो किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। इसके खिलाफ उन्होंने चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया। ये उनकी भारत में पहली उपलब्धि थी, ये सत्याग्रह। इसके बाद 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बोला और स्वदेशी वस्तुओं पर जोर दिया। अब उससे आगे का पाठ हमारा शुरू होता है। उसके बाद गांधी जी ने स्वराज और नमक सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह शुरू किया? स्वराज और नमक सत्याग्रह। ये उनकी तीसरी उपलब्धि थी। स्वराज सन 1928 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में ये मांग रखी कि भारत को पूर्ण स्वतंत्र साम्राज्य घोषित किया जाए। और 1930 ईस्वी में उन्होंने नमक सत्याग्रह क्या था? अंग्रेजों ने नमक के ऊपर कर लगा रखा था और गांधी जी ने कहा कि ये सही नहीं है और इसके खिलाफ उन्होंने नमक सत्याग्रह शुरू किया। इसके लिए गांधी जी अपने आश्रम से अहमदाबाद से दांडी तक 400 किलोमीटर तक पैदल चले कि मैं खुद नमक बनाऊंगा और उनके साथ उनके बहुत अनुयायी भी वहां पर पहुंचे। ठीक है, आप गांधी जी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों, तुम तत्काल भारत को छोड़ दो। भारत तुम्हारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध में तब तक सहयोग नहीं करेगा तब तक तुम भारत को स्वतंत्र नहीं कर दोगे और हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। और इसके लिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 18 अगस्त 1942 ईस्वी को। अब जब ये आंदोलन बड़े जोरों से था, तेजी से चल रहा था, तो 1946 ईस्वी में अंग्रेजों की समझ में भी आने लगा कि भाई भारत के लोग अब हमारे खिलाफ हो गए हैं, वो हमसे सहयोग नहीं कर रहे, तो हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन 1946 ईस्वी में जब उन्होंने ये सोची कि भारत को आजाद, उस समय भारत और मुस्लिम, जो हमारे यहाँ पे भारत और मुस्लिम जातियाँ थी, उनमें आपस में टकराव हो गया और वो भी अपने अलग अलग देश की मांग करने लगे। और 1946 ईस्वी में ये प्रस्ताव पास हो गया कि भारत और मुस्लिम राष्ट्र अलग अलग बनेगा। गांधी जी इसके खिलाफ थे कि नहीं, भारत और पाकिस्तान अलग राज्य, अलग देश नहीं हो सकते। लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य नेताओं ने उन्हें समझाया कि ऐसा
होगा। तो वो उनकी बात मान गए और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग देश घोषित हो गया, स्वतंत्र हो गया। और 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो गया। अंग्रेज भारत को छोड़ के चले गए और गांधी जी का सपना पूरा हो गया। लेकिन क्या हुआ, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी दिल्ली में जब बिड़ला भवन सभा के लिए जा रहे थे शाम के समय, तो नथुराम गोडसे एक कट्टर हिंदू था, उसने गांधी जी को गोली मार दी और गांधी जी स्वर्ग सिधार गए। गांधी जी की मृत्यु हो गई। कब हुई? 30 जनवरी 1948 में। बेटा गांधी जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो देश के लिए संघर्ष किया, अनेक बार वो जेल गए, वो उन्हीं के परिणाम स्वरूप आज भारत आजाद हुआ। तो इस वजह से आज भी वो सभी के दिल में है। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा कि बापू किसे कहा गया है? महात्मा गांधी जी को। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी माता का नाम, पिता का नाम, हमने सब इसमें बताया है। बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से पढ़ना है और इस पाठ में शब्दार्थ, कठिन शब्द और जो छोटे छोटे प्रश्न उत्तर बन रहे हैं ना, मौखिक प्रश्न, वो याद करने हैं। धन्यवाद बच्चों।